food we eat is common in all the schools. You have to study this chapter. Okay, so first we will see the topic, that is food. Now what is food? So food मतलब होता क्या है? Food like dal, rice, egg, fish, etc. ये सब क्या है? All these are food. Okay, all living beings need food to live and grow. Now what are living beings? ये living beings क्या होता है? Living beings means human, animal, all these are living beings. ये सब क्या है? Human, animal, सारे living beings है. So living beings को क्या चाहिए? Food चाहिए. They need food to live. जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? Food. और बड़े होने के लिए क्या चाहिए? Food. So all living beings need food. Now food help us to stay healthy. Now food help us to stay healthy. If we will eat this type of food, अगर हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे. बट अगर हम लोग जंक फूड खाते हैं तो क्या हम लोग हेल्दी रहेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं. चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, वो सब क्या होते हैं? सब जंक फूड होते हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं. तो हम लोग को कौन सा फूड खाना चाहिए? हेल्दी. हेल्दी फूड खाएंगे तो ही हम लोग सुपरमैन की तरह स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेल्दी रहेंगे. ठीक है, तो हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. ठीक है, अब आप लोग बताओ, हम लोग फूड कब खाते हैं? हम लोग फूड तब खाते हैं जब हम लोग को भूख लगता है. तब वही बोलेंगे, फूड तभी खाते हैं जब भूख लगता है. वेरी गुड. जब हम लोग हंग्री होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फूड खाते हैं. फूड खाते हैं तो एनर्जी मिलता है. एनर्जी मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? वर्क, काम करते हैं ना. बस वही है, हम लोग हंग्री होते हैं फिर फूड खाते हैं. मम्मी बोलते हैं मम्मी भूख लगा है, जल्दी जल्दी फूड दे दो आप. तो फूड मिलता है, फिर हम लोग में एनर्जी आ जाता है सुपरमैन की तरह. फिर हम लोग खेलने लगते हैं. ठीक है, तो इतना सबको समझ आ गया क्या होता है? अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन फूड. क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स इन फूड. न्यूट्रिएंट्स इन फूड. अब फूड में ना न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है. हम लोग इल नहीं होते, हम लोग को कोई डिजीज नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, हम लोग सबको सुन रही होंगे आप लोग सबको, प्रोटीन. डॉक्टर बोलता है ना प्रोटीन आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं है. देन विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? सब न्यूट्रिएंट्स ही है. और होता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ये सब आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, फिर अगर बाद में आपको रिवीजन करना हो तो ये सब इजी होगा. ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स, जो कि किस में मिलता है? हम लोग को फूड में मिलता है. हम लोग ये सब जो फूड खाएंगे, दाल, राइस, एग, फिश, ये सब में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होगा. इतना सबको समझ आया? सो देखो न्यूट्रिएंट्स कितना है? 1 2 3 4 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी तो पढ़ेंगे. अब ये प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है. सो अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये दोनों क्या है? ये है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को क्या करता है? एनर्जी देता है, जिससे हम लोग सुपरमैन बन के खेलने लगते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है. सो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो फूड में जैसे पोटैटो हो गया, देन इडली, ठीक है, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत होता है. ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. इसको आप लिख लो, कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? ऐसे कंपल्सरी. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड. फूड सच एज चपातीज. अब फूड जैसे कि चपातीज, ब्रेड, राइस, शुगर, पोटैटो एंड इडलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ये सब में क्या रहता है?
Carbohydrates, very good. They give energy to the body quickly. ये जो हम लोग खाते हैं पोटैटो, ये हमारी बॉडी में जल्दी से एनर्जी देता है. और जो लोग जैसे जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं सुपरमैन की तरह, जितना भी गेम्स खेलते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. अब फूड जैसे घी, लाइक घी, बटर, ऑयल, नट्स एक्सेट्रा और भी होता है. ठीक है, सो ये सब क्या है? सारे हैं एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी किसमें होता है? फैट्स में. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जब ज्यादा फैट खा लेते हैं तो क्या होता है? ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिससे कि बहुत लोग फैट हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए फैट्स को हम लोग एनर्जी बैंक भी बोलते हैं. ठीक है, एनर्जी बैंक मतलब जहां पे फैट स्टोर हो जाता है और फिर अगर हम लोग को बाद में उसकी जरूरत पड़े तो वो यहां से ले लेता है. ठीक है, नाउ व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड, जब हम लोग की बॉडी में इनफ फूड नहीं मिलता, मतलब ज्यादा फूड नहीं मिल पाता है हम लोग को, कभी कभी हम लोग जैसे कुछ ज्यादा वर्क होता है तो हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो एनर्जी कहां से लेते हैं? एनर्जी बैंक से. ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर हो गए हैं. अब जहां पे स्नो होते हैं, जहां पे बहुत ठंड होता है, वहां इंसान को जल्दी से फूड नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं? फैट्स वाले फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे कि अगर उन लोगों को बाद में फूड नहीं मिले तो उनको बैलेंस हो जाए, वो जो स्टोर्ड है उनके बॉडी में, उनको जरूरत ना पड़े. ना अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन. सबको कार्बोहाइड्रेट समझ आ गया होगा. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड. ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, so, अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन हम लोग को ग्रो होने में मदद करता है. सो फूड रिच इन प्रोटीन. सो जो खाना में प्रोटीन ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी बिल्डिंग फूड. वी कॉल इट एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, सबको समझ आ गया. नाउ ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन. अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. ये हम लोग को बड़ा होने में मदद करता है, इसीलिए छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें ज्यादा चाहिए होता है. ठीक है, प्रोटीन ऑल्सो हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अब मान लो हम लोग जैसे इल हैं, हम लोग बीमार हैं, सो प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में है तो हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर से हम लोग खेल पाएंगे. अब मिल्क प्रोडक्ट. अब जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताया, चपाती, इडली, वो सब खाने से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है. सो प्रोटीन कैसे रहता है? प्रोटीन मिल्क के प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन रहता है. ठीक है, नॉन वेज भी इसमें आता है, एग, मीट, ऑल दिस. ठीक है, तो वी शुड ईट दैट टाइप ऑफ फूड जिससे हमारे बॉडी में प्रोटीन रहेगा. ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आप सुने ही होंगे, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो सब समझ आएगा. विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी. विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किससे? डिजीज से. डिजीज से. और हम लोग को इल भी नहीं होने देता है. ठीक है, अब जो भी फूड में विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा रहते हैं उसे हम लोग कौन सा फूड बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. आए सबको समझ में? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड
and protein body building food, carbohydrates and fat energy giving food. ठीक है. Now there are various types of vitamins and minerals. अब vitamins और minerals ना बहुत तरीके के होते हैं. जैसे न्यूट्रिएंट्स सभी 5 तरीके के थे ना, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, उसी तरह विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत तरह के होते हैं. Our body need a small amount of each. अब ऐसा नहीं है कि हम लोग के बॉडी में सिर्फ एक ही विटामिन चाहिए होता होगा, हम लोग को हर टाइप का विटामिन चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा. ठीक है. सो विटामिन देख ले, विटामिन का क्या क्या टाइप्स होता है. विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के. ये कितना है? ये विटामिन का टाइप है. सो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5. टोटल 5 विटामिन वी नीड, हम लोग को चाहिए होता है. कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन. अब मिनरल्स में देखते हैं. ये तो था हमारा विटामिन. अब मिनरल्स, मिनरल्स में सोडियम, आयरन, कैल्शियम हम लोग को चाहिए होता है बॉडी में. ठीक है. अब कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारी जो बोन्स है, जैसे अब जिसके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, वो क्या होता है, अगर कहीं भी गिरता है तो उनका चांस ज्यादा होता है कि उनको बोन ब्रेक कर जाता है ओल्ड एज में. ठीक है. इसीलिए हम लोग को मिनरल्स वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जिससे हमारी टीथ भी स्ट्रॉन्ग रहे एंड बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहे. और जो आयरन है, आयरन हेल्प करता है हमारे बॉडी में ब्लड बनाने में. ठीक है. अब हम लोग को मिनरल्स, ये तो इतना पता चल गया, कैल्शियम और आयरन, देन सोडियम, पोटेशियम, वो सब क्या होते हैं? मिनरल्स. पर मिनरल्स बनेगा कैसे हमारे बॉडी में? मिनरल्स और विटामिन हमारे बॉडी में तभी बनेगा जब हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे. ठीक है. पल्सेस खाएंगे. ठीक है. एनिमल प्रोडक्ट. अब एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि एग, मिल्क, एग ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, ये सब विटामिन और मिनरल्स इसमें ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग को ये सब खाना चाहिए. अब मैं इसके बारे में बताती हूँ. विटामिन ए आईसाइट्स के लिए अच्छा है. ठीक है. आईसाइट्स और स्किन के लिए अच्छा है, इसलिए हम लोग को विटामिन ए वाली सामान खानी चाहिए, जिसमें होता है मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, एग का यॉल. जैसे एग होता है, एग में एक येलो कलर का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एग यॉल. ठीक है. फिर पपाया, कैरेट, वो सब क्या है? विटामिन ए. देन विटामिन बी, सीरियल्स एंड पॉलिश्ड राइस, बीन्स, पल्सेस, वो सब खाने से क्या मिलेगा हम लोग को? विटामिन बी मिलेगा. देन विटामिन सी, ऑरेंज, मेलन, पाइनएप्पल, टमाटो, कैबेज, आंवला, ये सब खाने से विटामिन सी होगा हमारे बॉडी में. अब विटामिन डी कैसे होगा? मिल्क, एग, धूप की रोशनी में अगर बैठेंगे तो विटामिन डी होगा. ठीक है. इतना सबको समझ आया. अब हम लोग चलते हैं वाटर वाले पार्ट में. आई होप सबको, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग. ठीक है. कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगी डाउट क्लियर. अब हम लोग आते हैं टॉपिक वाटर. इसके बारे में तो सब जानते हैं. वाटर, सबकी मम्मी बोलती है कि पानी पियो, पानी पियो. ठीक है. तो वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है. वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ना फैट्स, ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कुछ नहीं होता है. बट ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. वाटर जो है हमारी बॉडी में जितना भी हम लोग जो भी खाए हैं उसको डाइजेस्ट होने में मदद करता है. डाइजेस्ट, अगर बहुत बच्चों को डाइजेस्ट का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है पचना, उसमें मदद करता है. ठीक है. और हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट है, जितने भी खराब चीज है, वो इसको रिमूव करने में वाटर हेल्प करता है. वाटर ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द टेम्परेचर. अब हमारी बॉडी में टेम्परेचर वाटर मेंटेन करता है. मोस्ट फूड आइटम कंटेन सम. अब हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें कितना वाटर रहता है. तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं सब में वाटर का थोड़ा थोड़ा मात्रा होता ही है. ठीक है. सो पार्ट ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट. वाटर क्या है? हम लोग के लिए डेली जरूरी है. और हम लोग को डेली कितना ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर हम लोग को डेली पीना चाहिए. ठीक है. जिससे कि हम लोग हेल्दी रहेंगे. तो इतना सबको समझ आया. अब मैं जाती हूँ रफेज वाले पार्ट में. नाउ व्हाट इज रफेज? ओके. रफेज क्या होता है? ठीक है. सो रफेज इज द फाइबर पार्ट ऑफ अ फूड. रफेज इज द फाइबर पार्ट ऑफ अ फूड.
फाइबर पार्ट ऑफ अ फूड। ओके, रफेज क्या है? फाइबर पार्ट है फूड का। रफेज डाइजेस्ट नहीं होता है। रफेज डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। रफेज में कोई भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज। जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो क्या होता है? रफेज। अ लॉट ऑफ रफेज, हम लोग की बॉडी में सबसे ज्यादा रफेज हमारे स्किन पे पाया जाता है। ठीक है, जो हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं उसका जो वेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा वेस्ट पार्ट फ्रूट और वेजिटेबल में ही मिलता है, जो हमारे बॉडी से बाहर होता है। और हमारे बॉडी से रफेज निकलना भी बहुत जरूरी है। नाउ बैलेंस डाइट। रफेज सबको समझ आ गया? ठीक है, इसको ये वेस्ट होता है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? टू मच और टू लिटिल फूड। अब हम लोग थोड़ा सा फूड खाएं या फिर कुछ ज्यादा ही फूड खा लिया, देखते हो ज्यादा फूड खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, या फिर कम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये ज्यादा और कम फूड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग को इक्वल फूड खाना चाहिए, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा, ठीक है। फूड रिच इन ओनली वन न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे सिर्फ हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का फूड खा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। हम लोग को सारा न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाना चाहिए। अब बॉडी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अ डाइट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ठीक है। हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। जो हम लोग खाना ले रहे हैं उसमें हर तरह का खाना होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं अच्छे से बैलेंस करके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलेंस डाइट। कुकिंग फूड। अब कुकिंग फूड क्या होता है? वी कैन ईट मोस्ट फ्रूट, नट एंड सम वेजिटेबल विदाउट कुकिंग देम। अब हम लोग फ्रूट को तो कुक नहीं करते हैं, हम लोग बहुत फूड को ऐसे ही खा जाते हैं। फ्रूट्स को ऐसे ही खाते हैं ना हम लोग, फ्रूट्स नट्स ये सब हम लोग ऐसे ही खाते हैं बिना कुक किए। वी कुक सीरियल्स। अब हम लोग सीरियल्स को कुक करते हैं, जैसे राइस, दाल, ये सब हम लोग कुक करके खाते हैं। इसको कच्चा नहीं खा सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन जब हम लोग खाना को कुक करते हैं तो क्या होता है? उसमें जितना भी जर्म्स होता है वो मर जाता है और जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी भी लगता है, यम्मी यम्मी, और फिर वो हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। When we soak pulses in water। अब मान लो अब हम लोग जैसे कि कोई भी पल्सेस को वाटर में सोक करते हैं, तो अब सोक कर रहे हैं तो अब जैसे चना को हम लोग पानी में भिगोए हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको वैसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो पानी में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं अभी भी, क्योंकि वो चना से जो भी था वो पानी में आ गया है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स है। तो हम लोग जब खाना बनाए तो वही पानी को यूज कर लेना चाहिए। वी मस्ट वॉश। हम लोग को खाना को बनाने से पहले अच्छे से वॉश भी करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। नाउ अवॉइड वेस्टिंग ऑफ फूड। अब हम लोग को खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हम लोग को खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे पीपल हैं हमारी दुनिया में जिनको फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो। अब जैसे हमारा खाना कुछ बच गया या फिर, तो हम लोग को ये सब फॉलो करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को उतना ही फूड खरीदना चाहिए जितना हम लोग को जरूरत है। अब ऐसे नहीं कि 1 मंथ का फूड हम खरीद के बैठ गए, उससे क्या होगा? फ्रूट्स खराब हो जाएंगे उतना दिन घर में रहेंगे तो। इसीलिए हम लोग को ज्यादा भी नहीं स्टोर करके रखना चाहिए। और हम लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में अच्छे से उसको रख देना चाहिए, ठीक है। एट मील्स के टाइम में हम लोग को, अब जैसे प्लेट में बहुत बच्चे क्या होते हैं ज्यादा फूड ले लेते हैं, उससे जो फूड होता है वो फेंका जाता है। इसीलिए हम लोग को ज्यादा फूड नहीं लेना चाहिए। हम लोग जितना खाएंगे उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। और फिर जो खाना बच गया हम लोग उसको नहीं फेंकना चाहिए, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि हम लोग उसको बाद में निकाल के खा सके। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, मैं फिर से बता दे रही हूँ। और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बांट लेना चाहिए। अब हम लोग को उतना ही फूड को कुक करना चाहिए जितना हम लोग को खाना है। अगर हम लोग ज्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा? वो
वेस्ट हो जाएगा, वो उसे हमें फेंकना पड़ेगा, इसीलिए जितनी नीड है उतनी ही कुक करनी चाहिए। अब प्रिजर्विंग फूड, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिजर्विंग फूड। अब हम लोग फूड को प्रिजर्व करके मतलब बचा के कैसे रख सकते हैं जिसमें उससे जर्म्स ना लगे, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ प्रिजर्विंग फूड। सो पहला टॉपिक हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटिंग करना चाहिए, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। मतलब जो खाना हमारा बच गया उसको हम लोग को रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें जर्म्स नहीं लगते हैं, ठीक है ना। दूसरा है ड्राइंग, अदर इज ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग वो है जैसे कि कुछ आप लोग देखते होंगे नट्स वगैरह आते हैं तो वो सील्ड पैक में आते हैं, ठीक है। उनका जो पैक होता है वो सील्ड होता है। तो जैसे ग्रेप्स वगैरह है तो उनको पॉलिथीन या फिर सील पैक्ड में रख देना चाहिए जिससे उसमें वो खराब ना हो और वो लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व हो सके। दूसरा है यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब बहुत खाने में आप जैसे शुगर, सॉल्ट, ऑयल मिक्स करके रखोगे तो उसमें जर्म्स नहीं लगेगा। जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल्स और पिकल्स मतलब अचार, अगर हम लोग उसमें ऑयल या फिर वेनिगर डाल के रखते हैं तो उसमें बहुत दिन तक उसमें जर्म्स नहीं लगेंगे। आप देखते हो कि मम्मी अचार वगैरह बनाती है तो उसमें ऑयल यूज करती है ज्यादा करके ताकि वो लंबे समय के लिए प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, प्रिजर्व फ्रूट सच एज एप्पल, हम लोग एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, इनको जैम एज जैम्स हम लोग इसको जैम्स बना के भी रख सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी की जैम्स उनको बॉईल करके शुगर के साथ, तो वो भी आप जैसे देखते हो कि जैम तो कितना दिन में बॉटल में सील होकर रहता है जिससे वो खराब नहीं होता, तो हम लोग उसको जैम बना के शुगर के साथ कुक करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कैनिंग। कैनिंग इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज हीटेड। कैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड को गर्म किया जाता है कोई कंटेनर में, ठीक है, ताकि उसमें, अब फूड को हम लोग देखते नहीं हो कि कोई चीज ठंडा होता है, हम बोलते हैं हल्का सा गर्म कर दो, तो उससे क्या होता है, गर्म करने से वो जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज लाइक। थैंक्स।